बिगनर रेसिपी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। आजकल जो बच्चियां हमारी नई कुकिंग स्टार्ट कर रही हैं उनके लिए बड़ी ही आसान, सिंपल, सादा सी रेसिपी मैं लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। सबसे पहले हमने इसके अंदर ये पकौड़ियाँ ली हैं, 2 बाउल हैं छोटे कटोरियाँ कह लें आप उसको। उनको अंदर मैंने हल्का नीम गर्म पानी ऐड किया ताकि वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। क्योंकि हमने इस रेसिपी का जो टाइम रखा है वो सिर्फ 10 मिनट रखा है कि 10 मिनट के हमने ये रेसिपी तैयार करनी है। इनको भिगोने के बाद आपने फटाफट से बाकी तमाम चीज़ें काट लेनी हैं। ये देखें जी, ये हमारी पकौड़ियाँ जो हैं बड़ी ज़बरदस्त सी, बहुत ही सॉफ्ट अच्छी हो चुकी हैं। अब इसके अंदर मैं बंद गोभी ऐड करूँगी जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी है। वज़न कम करना हो तो इसके लिए आप बंद गोभी और खीरा ज़रूर इसमें ऐड किया करें। अब इसके बाद मैंने आलू ऐड किए हैं। आलू ऐड करने के बाद ये देखिए जी, ये मैंने खीरा ऐड कर दिया है। और आलू मैंने पहले बॉयल करके रख दिए थे, साथ ही पकौड़ियाँ भिगो दी थी। और उसके बाद इनकी कटिंग 5 से 10 मिनट में इनकी कटिंग हो जाती है और बड़ी आसानी के साथ आप इनको आराम से तैयार कर सकते हैं। या मैंने इसके अंदर प्याज ऐड किया है, इनको अच्छी तरह से ठंडे पानी से मैंने धो लिया है। और ये देखिए जी, अब हम इसके अंदर ये टमाटर ऐड करेंगे। और टमाटर ऐड करने से इनका खूबसूरत सा लुक और भी अच्छा लगने लग गया है। और आप इसको, अगर लुक अच्छा हो तो चीज़ खाने को भी दिल करता है। आप इस तरह से इसको बना कर देखें, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी मेरी बिल्कुल सिंपल सादा सी रेसिपी है। अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। इनके अंदर मैंने कोई स्पाइसेस कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया, इनको सिंपली मैं ऐसे मिक्स करूँगी। और आप इनको 1 हफ़्ते के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। अचानक से अगर मेहमान आ जाते हैं तो आप आराम से ये तमाम मिक्सर निकाल लें और इसके ऊपर दही और मसाला डालें और पेश कर दें। ये तमाम चीज़ें मैंने मिक्स कर ली हैं। ये देखें जी, अब हम मैं प्लेट आपको तैयार करके दिखाती हूँ कि बड़ी आसानी के साथ आप एक प्लेट तैयार कर सकते हैं। ये मैंने एक प्लेट में तकरीबन 4 से 5 बड़े चम्मच ये मैं इसके अंदर निकाल रही हूँ। और इनका लुक देखें, तमाम चीज़ें मिक्स होकर ये कितनी खूबसूरत और कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी क्योंकि तमाम जो चीज़ें हैं वो मैंने फ़्रेश इसमें काटी हैं। क्योंकि फ़्रेश जो चीज़ हो वो वैसे ही आँखों को भी अच्छी लगती है और खाने में भी उसका टेस्ट जो है अच्छा होता है। अब ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। और इसके बाद आपने दही जो है बिल्कुल सादा, उसमें हमने कोई नमक कुछ भी हमने चीज़ ऐड नहीं करनी। और आपने इसको इसके अंदर ऐड कर देना है, फेंटना है अच्छी तरह से। और ये देखें जी, इस तरह से आपने हस्बे ज़रूरत जितना आपको पसंद हो, कुछ ज़्यादा दही डालकर खाना पसंद करते हैं, कुछ कम दही डालकर खाना पसंद करते हैं, उस क्वांटिटी के हिसाब से आप अपने अंदर इसके अंदर दही डाल कर लें। और इसको अच्छी तरह से, ये देखें कितना ज़बरदस्त थिक सा दही है। और इसके बाद इसके ऊपर चाट मसाला डालेंगे और आप अपने मेहमानों को पेश करेंगे। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।